जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th, जो कि वास्तविक संख्या हम लोगों का सबसे पहला ही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि ये सारे के सारे चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जान पाए। आप लोग बीच में स्किप ना करें, यदि बीच में स्किप करिएगा तो आप लोग ठीक तरीके से नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखते रहें। पूरा यकीन है कि आप लोग को अंतिम तक देखिए, बस सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। हमारा क्लास 10th का पहला ही टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वास्तविक संख्या को। तो सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना। अब ये संख्याएं जो होती है ना, बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। आप लोग रियल नंबर को क्लास 10th में पढ़ेंगे और इमेजिनरी को क्लास 11 12 में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बेसिकली रियल नंबर को। और रियल नंबर हमारा कैसे और किस प्रकार से जानते हैं, यहाँ देखिए हमारा लिखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो संख्याएं रेखा पर स्थित होती हो सकती है, और इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही प्रकार के सम्मिलित रूप से लिखे जा सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या कौन सी संख्या जिसे हम लोग एक संख्या रेखा बना सकते हैं, संख्या रेखा पर इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्याओं को समझ गए हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होती है, एक होती हैं परिमेय संख्याएं और एक होता है अपरिमेय संख्याएं। आप लोग याद रखिएगा, दो प्रकार की संख्याएं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे की ओर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं के प्रकार तो हम लोग जान चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार हो गए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो कि कभी भी याद रखिएगा जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नेवर इज इक्वल टू 0, यानी कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जब भी कोई संख्याओं को P बटे Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, तो कहने का मतलब है यदि 5 लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि 5 बटे 1 लिख पा रहे हैं, है ना। यदि हम कोई संख्या मान लेते हैं 5 बटे 6 लिखें तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाया। यदि हम कोई संख्या को यदि हम कहें 0.9 लिखें तो इसका ये मतलब निकलता है कि 9 बटे हम 10 लिखे हुए हैं, है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देखिएगा 1/2 परिमेय संख्या, -3 परिमेय संख्या, 0.75 परिमेय संख्या, 5 भी हमारा परिमेय संख्या। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या क्यों कहलाई, आप लोग फिर से देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यदि कोई संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख दें, जहां की P और Q दोनों ही क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और Q नेवर इज इक्वल टू 0, यानी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तब हम क्या कहेंगे, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहला जाएंगे। ये संख्याएं क्या कहला जाएंगे, परिमेय संख्याएं कहला जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक भी करते रहे। चलिए अगला वाला आ जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां देखिएगा इनका दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव विस्तार जो होता है ना, अनंत होता है। यानी कहने का मतलब यदि बात करें तो इसके बात करें यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी यदि कटाते जाएंगे कटाते जाएंगे कटाते जाएंगे कटाते जाएंगे, कभी भी उसका अंत ना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, कोई एक हम लेते हैं पाई को हम लोग लिखेंगे 22/7। अब इसको हम लोग यदि कटाने स्टार्ट करेंगे तो कटाते 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 आप लोग कभी भी देखिएगा कि ये हमारा क्या था ना कि सीरियल वाइज चलते रहेगा, लेकिन कभी भी ये ना तो रिपीट करेगा और ना ही ये
एक मतलब शांत होगा। यानी बात करें ये शांत मतलब क्या होता है, आप लोग अभी आगे चल के मिलेगा शांत और अशांत, और नहीं तो थोड़ा सा यही समझा देते हैं। शांत वह संख्याएं होते हैं जैसे हम कहें तो जिनके हर में यानी क्यू के, यानी अभी जस्ट लिखे थे ना पी बटे क्यू, अभी क्यू में यदि 2 या फिर 5 का गुणनफल हो, 2 हो या फिर 5 या फिर दोनों का गुणनफल हो, तब वो संख्याएं शांत कहलाती है। जैसे यदि बात करें 9 बटे 2 लिखे हुए हैं, तो 9 को यदि हम 2 से कटाते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। जैसे कटाएंगे 2 चौकी 8 हो जाएगा, अभी बचेगा 1, अब पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि ये कट के निकल के आ गया, यानी जिसका शांत हो गया। यानी यदि बात करें हमारा 2 और 5 से किसी भी संख्याओं को यदि काटाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर बोल सके तो ये शांत होता है। चलिए, और यदि बात करें अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या अशांत होते हैं, यानी कि शांत कभी नहीं होता है और ये रिपीट भी नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें रिपीट नहीं करने का मतलब क्या है कि 1/3 यदि 3 से यदि 1 को भागा देंगे तो ये क्या कहलाएगा। तो यदि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से भागा 3 से भागा देते हैं 1 को, तो यहाँ पॉइंट में 0, जैसे पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर से 1 आएगा, 0 आएगा, 3 तिहाई 9, फिर से। माने कि ये क्या हो रहा है, लगातार एक ही चीज रिपीट बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिपीटिंग हो गया है ना, तब ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। लेकिन यदि नॉन रिपीटिंग है, यदि नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, तब क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये उदाहरण कुछ देख लेते हैं, जैसे पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, ये कुछ अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ जानेंगे कि हमारे कुछ वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 गिनती में आने वाली सारी संख्याएं नेचुरल संख्या कहलाती है ना। ये आप लोग का बेसिक क्लास 6 7 में ही पढ़े होंगे, है ना, तो इसीलिए इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं इसमें। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिसमें हम लोग गिनती में आता है ना, गिनती में आने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 के साथ यदि लिखा जाए, यानी आप पूर्ण है कि पूर्णांक है, पूर्ण है, आने की बात करें, सॉरी यहाँ पूर्ण लिखा हुआ है और पूर्णांक का उदाहरण दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्णांक में इतना उदाहरण नहीं आएगा। पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या में 0 को साथ जोड़ा जाता है, 0 के साथ गिना जाता है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एक पूर्णांक संख्या होता है, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं जो -अनंत से +अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। तो यहाँ कुछ बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, हम फिर से इसे रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बताया गया परिमेय संख्याएं क्या है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्याएं क्या है ना। अपरिमेय संख्या में पढ़ चुके हम लोग, अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे बातों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे बातें हमारे काम के हैं, है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे बोला गया है कि अगर दो पूर्णांक a और b हो, जहां ये इज ग्रेटर देन b हो, तो ये ऐसे दो पूर्णांकों यानी q और r मौजूद होते हैं कि ये बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे यहाँ क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, ये इज इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे Q क्या है, क्वोटिएंट है, और यार यहाँ क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। यदि आप लोग बचपन की कहानी थोड़ा सा समझेंगे, आप लोग थोड़ा सा पीछे पहुंचे हैं, अपने पास्ट में यदि चले जाए तो पास्ट में आप लोग जरूर समझे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, हम लोग पढ़े थे ये सब शेषफल होता है। ये लोग हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बिल्कुल यही, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है ना। ये वही वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे उस समय, लेकिन उस समय हम लोगों को ये बताया नहीं गया था
ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। तो अभी हम लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये इस फॉर्मेट को हम लोग किससे कौन दिए हैं, तो यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ इसके और भी विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को नजर आया होगा कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1.1 जो कि हम लोग एनसीईआरटी से ले रहे हैं। एनसीईआरटी का पहला ही नंबर का क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितना आसान क्वेश्चन दिया है, क्लास 10th में आप लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग का जो है क्लास 10th में इतना आसान क्वेश्चन दिया गया है कि बोला कि गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है आप लोग को बहुत बढ़िया से आता होगा। अब जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं हम 45 का बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप लोग को यह भी मालूम होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से नहीं कटता है, जो खुद और एक से कटता है, उसके अलावा किसी और संख्याओं से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या किसे 3 से कटा दें, 2 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 से किससे कौन संख्या कटती है, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी संख्याएं ही केवल और केवल 2 से कटता है, बाकी अन्य संख्याओं से, यानी कि अन्य संख्याएं 2 से नहीं कटती। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे 5 लिखा तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 से तो नहीं कटेगा। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के देखते हैं, यदि 3 से जोड़ने के बाद यदि संख्या 3 से कट जा रही है तो यानी 3 से ये विभाजित होगी। ये शॉर्टकट ट्रिक है। और नहीं तो आप लोग बेसिकली ऐसे देखिए कि 3 से यदि भागा देते हैं तो 15 तिहाई 45। अब यदि 5 से यदि करें तो 5 तिहाई 15, फिर से करें 3 से तो एक घर में, तो अन्य बात करें तो 45 का यदि बात करें, 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, है ना। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। यदि ये 45 का ऐसा हो गया तो बताइए कि यहाँ जो हमारा प्रश्न दिया है 1 नंबर में 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे ना। तो चलिए जानते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 यानी कि हम बात करें तो ये वाला कैटेगरी में हमारा आ रहा है। ये कैटेगरी में यदि आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये कैटेगरी में आ रहा है तो हम लोग इसको 2 से कटाएंगे, और जैसे ही 2 से कटाएं तो हमारे पास आएगा 70। कितना आ जाएगा, बिल्कुल आप लोग ठीक समझ रहे हैं, बिल्कुल 70 आ जाएगा। अब 70 भी देख रहे हैं, लास्ट में 0 संख्याएं आ रही है, 2 से कटेगा, लगाइए 2 आ जाएगा 35। अब क्या 2 से कटेगा, नहीं बाबा, अब 2 से नहीं, अब किससे कटाना है। अब देखिए लास्ट में यदि 5 रहे और 0 रहे ना, 5 से कटा दो बिना आंख बंद करके, है ना। आंख बंद करके इसे 5 से कटा दीजिए। 5 से जैसे ही कटा दिए तो 5 7 35। अब ये 7 से कट रहा है ना, बिल्कुल ये 7 से कट रहा है, तो 7 से कटाएंगे 1 घर में कट जा रहा है। तो ये बताइए क्या इसका अभाज्य गुणनखंड हो पाया, बिल्कुल हो पाया। तो चलिए यहां जानते हैं इसका 140 जो लिखा हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और यदि समझ में आ रही है तो आप लोग फटाफट इसका वाला और ये वाला फटाफट निकालेंगे। आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमें आ गया है और इसका आंसर भी हमें कर पाए हैं। यदि कर पाए हैं तो लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और इसका कमेंट भी करें, ताकि हम आगे वाला चैप्टर वाला आगे वाला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से और भी बढ़िया तरीके से बता पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।